यहाँ क्लब में आने से पहले या आपके आसपास अपने परिवार में किस किस को एसिडिटी की चैलेंज थी या है, अभी भी चल रही है? किस किस को हैंड रेस करिए। गौरी शंकर सर, मुझे तो लग रहा था इसमें तो सबके हैंड रेस होने वाले हैं, क्योंकि बहुत वो कहते हैं ना ज्वलंत समस्या हिंदी में, प्योर हिंदी में बोले तो ज्वलंत समस्या थी, है ना? लक्ष्मण सुनीता जी, गौरी शंकर जी, नीलम यादव जी। और किसी को कोई चैलेंज नहीं था एसिडिटी का, कभी नहीं था? नरेंद्र सर के, कुलवीर कौर जी। अरे बताइए भाई, इसमें शर्माना क्या है? कहीं मैडम कोई क्वेश्चन ना पुट कर लें, ऐसा ही है क्या? उषा जी, सरिता जी, और किसी को कोई चैलेंज ऐसी वाला हैंड रेस कर लीजिए, आपको गोल्डन वाला नहीं करना आता तो। सुनीता जी, ओके। और किसको ये चैलेंज था? ग्रेट, जबरदस्त। तो संगीता यादव जी, मीना शर्मा जी, क्योंकि जिनको ये चैलेंज था ना, या कभी उनके परिवार में है, किसी को भी है, तो पूरा गौर से सुनने वाले हैं वो। ग्रेट। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई बता सकता है इसके क्या सिम्टम्स है? एसिडिटी का मतलब क्या है, आप में से कोई भी? कैसे पता लगता है कि हमें एसिडिटी है? तो गौरी सर बताएंगे जी। गौरी सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम कालजे में ना जलन होने लग जाती है। जैसे मेरे 13 साल पहले दिक्कत थी, तो मैं सोचता था, मैं डॉक्टर के पास गया था, मैं कहते आपकी कोई समस्या, बोले हुए कैप्सूल लेना पड़ेगा। तो मैं हम्म 13 साल से ले रहा था, तो मैं एक महीने सोचता मैं आज ना ले। तो हम्म ना मेरे ना शाम को ना इतनी जलन होने लगी थी बहुत ज्यादा, तो मेरे को हार के लेना पड़ता था। ग्रेट। हाँ जी। मतलब जलन होती है और खट्टे वाले हाँ जी। डकार भी आते हैं। हाँ जी। मतलब हीट फील करते हैं हम बहुत ज्यादा। हाँ जी। राइट। जी, थैंक यू वेरी मच गौरी सर। तो बिल्कुल आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर अब हो सकता है अभी भी कोई आपके आसपास ये चैलेंज भुगत रहा हो, तो उसको इसकी वीडियो क्लिप लेके दिखा सकते हैं। राइट। तो हर दूसरे तीसरे दिन अगर डाइजेशन में चैलेंज है, तो ये धीरे धीरे ये समस्या बड़ी आम हो जाती है, रूटीन में रहना शुरू हो जाता है। और हम सबसे पहले इसका इलाज क्या ढूंढते हैं एसिडिटी का? एंटासिड की गोली, खाली पेट वाली गोली डॉक्टर्स भी देते हैं। तो हम जाएंगे डॉक्टर्स के पास, उन्होंने कोई ना कोई इलाज तो हमें बताना है ना इसका। और धीरे धीरे ये जो खाली पेट वाली गोली है, इतनी मतलब कि हमारे रूटीन में, हमारे डाइट में शामिल हो जाती है कि उसके बिना तो हमारा दिन नहीं शुरू होता। हमारे घर में मेड आती है, तो उसका एक रूटीन फिक्स है कि खाली पेट वाली गोली लेनी है, टेबलेट लेनी है। तो ये भी पता है कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, टाइम टू टाइम आते आते कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट छोड़ के जाता है। तो ये जो खाली पेट वाली गोली है, आने वाले टाइम में क्या परेशानी करने वाली है बिना ये जाने हम लगातार लेते रहते हैं। तो धीरे धीरे इससे चैलेंज क्या आते हैं? कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी के अंदर, हड्डियों का कच्चापन आना शुरू हो जाता है। राइट। तो और भी बहुत सारे नुकसान इसकी हेल्प से होते हैं। राइट। तो क्या किया जाए इसके लिए? क्या ये कंटिन्यू की जाए? अब मजबूरी है, लेनी भी पड़ेगी, क्योंकि फिर पूरा दिन खराब होता है, हम ये सोच के वो लेते रहते हैं। तो क्या किया जाए? ये होता क्यों एक्चुअली? तो इसका बहुत बड़ा रीजन है हमारा खाने का प्रॉपर टाइम ना होना, मील्स का प्रॉपर टाइम ना होना। या तो हम थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहते हैं, अभी लिया, फिर कोई चीज सामने आ गई बढ़िया सी टेस्टी वाली, तो मन कर गया खाने का, तुमने खा लिया। राइट। कोई फिक्स टाइम नहीं है। या हम मोस्टली, मेरे साथ भी क्या होता था स्पेशली संडे को, क्योंकि मैं जॉब में थी, तो रूटीन में तो चलो ब्रेकफास्ट करके मैंने निकलना था अपने टाइम पे। संडे को क्या होता था, सुबह मैंने एक कप चाय ली, उसके बाद पूरा घर का काम खत्म किया। उसके बाद क्या होगा, 11-12 बजे एक साथ लंच कर लिया। अभी ठीक है, अब लंच की भी छुट्टी हो गई, बीच में जो ब्रंच का टाइम होता था, उस टाइम हम लोग ले लेते थे। तो आप में से किस किस की ये समस्या रही है? स्पेशली लेडीज की रही होगी। कौन कौन थे ऐसे? बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं कि बिल्कुल ये हमारी सोच रही है कभी, या अभी जिनकी शुरुआत है उनकी अभी भी ये समस्या रही होगी कि पहले घर का सारा काम करके फिर एक साथ तसल्ली से खाएंगे, है ना? यस यस। ग्रेट सुमन जी।
तो बिल्कुल, तो ये हर घर की कहानी है, कहते हैं कहानी घर घर की। तो मील्स का प्रॉपर टाइमिंग ना होना इसका बहुत बड़ा कारण है। तो ये जो 21 डेज चैलेंज मैम ने अभी दोबारा शुरू होने वाला है 10 अप्रैल से, ये आपकी समस्या का यूं हल निकालने वाला है, क्योंकि उसमें हर मील को ट्रैक किया जाना है। हमारे सीनियर कोच रितु मैम के हेल्प से आपके कोचेस भी आपकी जान खाएंगे। क्या बात, आज लंच की अभी तक पिक नहीं डली है आपकी, अभी सुबह ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं है, शेक नहीं लिया अभी, आपकी जान खाने वाले हैं। तो 21 डेज चैलेंज ऐसे ही नहीं बना, आपको छोटे छोटे टाइम के बाद, टाइम इंटरवल्स के बाद चेक किया जाना है ना, हम सबके द्वारा। तो हम खुद भी चेक रहेंगे हमारे सीनियर कोच के द्वारा, तो आप लोग भी चेक किए जाएंगे। तो बिल्कुल, तो 21 डेज चैलेंज के लिए अभी तक अगर आपके नाम नहीं गए आपके कोच के पास, ये मत सोचिए कि बहुत हार्ड वर्कआउट होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। सिंपल आपके रूटीन को एक डिसिप्लिन में लाया जाएगा, दैट्स इट, ये है। और वो डिसिप्लिन शुरू में हो सकता है आपको कह के करवाना पड़े, धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएगी, सेल्फ डिसिप्लिन में, आपको भी मजा आने वाला जिंदगी जीने का। तो किस किस ने नाम दे दिया 21 डेज चैलेंज में? हैंड रेज करिए, किस किस ने नाम दे दिया जल्दी से। किस किस ने 21 डेज में नाम दे दिया है? मीना जी, आशा जी, नाम तो और भी आए हैं, सुमन जी, और किसका नाम आया? बस, बाकी सब कहाँ हैं? अरे जल्दी से नाम दीजिए, सीट्स फिल हो जाएंगी फिर क्या करोगे? अभी एक शुभम जी कॉल पे हैं, शायद उनका वीडियो ऑफ है, उनका भी नाम फर्स्ट डे ही आ गया था मेरे पास। तो मीना यादव जी, ग्रेट। बाकी सबके नाम जल्दी से आज दे डालिए ताकि आपका जो मील्स का प्रॉपर प्लान हो सके। ग्रेट। तो अभी वापस आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे नेक्स्ट रीजन है हमारा स्पाइसी फूड। हमारी टंग को आदत लगी हुई है बाहर का खाने पीने की, तो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड हम लेते हैं, तो इसकी वजह से भी एसिडिटी का चैलेंज आता है। और इसके अलावा सैलेड और फ्रूट को प्रॉपर कट लगा देते हैं, टाइम ही नहीं है खाने का, फ्रूट बैठ के खाने का टाइम ही नहीं है, किस टाइम खाएं? दिन में हम बिजी होते हैं, जॉब पे होते हैं, शाम को डॉक्टर कहते हैं, सारे मना करते हैं कि फ्रूट्स खाना नहीं चाहिए, हाई कैलोरी होता है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे रीजन हमारे पास होते हैं, काटने का टाइम नहीं है, उसको सर्व करने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए फ्रूट छूट जाता है, हमारा सैलेड छूट जाता है। लंच बड़ी मुश्किल से तो हम लंच का टाइम निकालते हैं, तो सैलेड का टाइम कौन निकाले? तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारे पास फ्रूट्स और सैलेड मना करने के। तो अगेन आपके कोचेस के पास इसका इलाज है कि कैसे आपको फ्रूट और सैलेड खिलाना है, राइट? तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट, हमें कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल ऐसे वाला क्रॉस लगाना है, ऐसे वाला। मुझे याद है कि मैं हमने कोल्ड ड्रिंक जो है पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन कई बार फिर भी मैं घर पे लाके इसलिए रखती थी कि कोई गेस्ट मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा, आएगा तो मांगेगा तो देना पड़ेगा, राइट? तो एक ये था कि सारे तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकते ना, इसलिए लाके रखना है। तो लेकिन अब मन से ठान लिया कि अगर मेरी सेहत के लिए बुरा है तो जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी सेहत के लिए भी तो बुरा है, तो एटलीस्ट हम तो अपने हाथ से ना दें, राइट? क्योंकि उसमें सिर्फ कैलोरीज हैं, मीठा है, उससे हमें मिलने वाला कुछ भी नहीं है, जीरो, तो क्यों लेना, राइट? तो कहीं ना कहीं वो एसिडिटी को जन्म देने का कारण बन जाता है। तो बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करना है। और उसके अलावा रात का खाना जल्दी, यस, आप नोट कीजिए जिनको एसिडिटी का चैलेंज रहा है वो उनका मील रात का बहुत लेट रहता है, क्योंकि अगर मील रात का लेट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हमने 11 बजे या 10 बजे सोना है, 10 बजे सोना और हम 9 बजे मील ले रहे हैं, 9:30 बजे मील ले रहे हैं, खाने खाने के बाद तुरंत हम सो रहे हैं, तो उस मील को पचने का टाइम कहाँ मिला? तो हम उस खाने को दबा के सो रहे हैं, राइट? हमने रात का डिनर जो है अर्ली करना है, और उसमें जो बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास है, जो शाम को डिनर में शेक लेते हैं, उनका मील आफ्टर इवनिंग वर्कआउट हो जाता है, तो वो डिनर अर्ली वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये पचाने में इतना आसान है, इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता प्रोसेसिंग में।
तो जो एसिडिटी का चैलेंज को दूर करने में ये हेल्प करता है। मैं साथ साथ सोल्यूशन भी बताती जा रही हूँ कारण के साथ साथ।